ओम श्री गणेशाय नमः। सर्व गीता प्रेमी साधकों को इस चैनल में, इस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7, श्लोक क्रमांक 4 और 5। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। श्लोक क्रमांक 4 और 5। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्वयन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। इस श्लोक को, दोनों श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्षरः सर्वाणि भूतानि। फिर 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में भूमिरापो नलो वायु प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में महाभूता न्यहंकार से लेके पंचचेंद्रिय गोचरहा, इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। अभी ये जो है भूमिरापो नलो वायु से विद्धि में पराम, परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निष्कृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इस प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी
केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति यानी कि करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है। फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता, जो कि गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों में सूक्ष्म 5 मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत तत्व समष्ट बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाव बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप तो 5 तन मात्राएं कह जाती है। इनमें सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि कारण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। दूसरा अहम रूप से व्यक्तित्व परदेशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश में। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप में रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं।
जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यह मन की जागृति हुई, और मैं इस देश में इस समय में हूँ, यह निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार निंद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है, और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस प्रकार अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ययेदम धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। फिर है प्रकृति तिरष्टधा अपरेयम। ये पदों से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यक्ति कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक शुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींच रहा है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थितानि कर्षति। इस तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यह सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंश है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा भिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक नहीं होती।
जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता यानी कि मैंपन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतियम में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती है। इनमें से भोगेच्छा का कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यकतापूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं, जैसा कि गीता के 5वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा। अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोगेच्छा मिटाने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपयोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। फिर शब्द है जीव भूताम। वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख उसके जन्म मरण का रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसे समझो। विद्धि। आगे है ययेदम धार्यते जगत। वास्तव में यह जगत जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा वासुदेव सर्वम। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा सद सच्चाहम। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप में धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह में अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों में संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप में धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है,
परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृत्व में रूप से नहीं देखता। ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीर में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा, देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न यह मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से देखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण यानी कि स्वीकार कर रहा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, उससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से उसको सत्ता न दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीरों का क्षेत्र बताया, 13वें अध्याय का पहला श्लोक। परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन किया है, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इच्छा द्वेषादि विकार व्यष्टि के माने गए हैं 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता को अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता को साक्षात अनुभव हो जाए, तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती हैं। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्मयोग में गीता के 2 अध्याय के 71 श्लोक में बताया निर्ममो निरहंकारः। ज्ञान योग में गीता के 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में बताया अहंकारम से विमुच्य निर्ममम। और भक्ति योग में गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया निर्ममो निरहंकारः। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से यह माना हुआ संबंध मिट जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।